फ्रेंड्स, आज बीए सेमेस्टर 2 का ग्लोबल सिटीजनशिप का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शासन के अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वैश्विक शासन क्या है? जिस प्रकार से एक राज्य और देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शासन होती है, जिसे वैश्विक शासन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु में परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, विश्व व्यापार संगठन वैश्विक शासन का एक प्रमुख संस्थान है। वैश्विक शासन की अवधारणाएं। वैश्विक शासन की अवधारणाएं को किसी ऐसी विषय से जुड़ी घटना, विचार, विकल्प या विषय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत वैसी संस्थाओं या मुद्दों को रखा जाता है जिसका समाधान अकेले एक राज्य और देश नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए संपूर्ण विश्व की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए वैश्विक शासन की मुख्यतः दो अवधारणाएं दी गई है जो इस प्रकार है। पहला है भूमंडल अथवा प्राकृतिक स्तर की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत भूमंडल अथवा प्राकृतिक स्तर की समस्याओं या मुद्दों को रखा जाता है। पिछले लगभग 50 वर्षों में विश्व की प्रमुख देशों में हुई तीव्र आर्थिक विकास ने अनेक भूमंडल स्तर की समस्याओं को जन्म दिया है। यही समस्याएं वर्तमान में भूमंडल स्तर की वैश्विक शासन को श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए भूमंडलीय तापमान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण वनोन्मूलन तथा ओजोन परत का विलुप्तीकरण भूमंडल स्तर के अंतर्गत वैश्विक शासन के मुद्दे हैं। दूसरा पॉइंट है मान्य स्तर की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत वैश्विक मुद्दों के लिए मानव के अलावा अन्य कारक जिम्मेदार नहीं होते, अर्थात यदि कुछ गतिविधियों को मानव नहीं करते तो ऐसी वैश्विक समस्याओं लगभग न के बराबर उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए आतंकवाद, सीमा विवाद, रंग भेद, धर्मांतर, मानव तस्करी तथा इनके अलावा वैश्विक व्यापार से संबंधित कुछ मुद्दे इत्यादि। इन सभी समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से मानव ही जिम्मेदार होते हैं। ये सभी समस्याएं वैश्विक शासन का एक प्रमुख मुद्दा है जिसका समाधान संपूर्ण विश्व आगे कर सकता है। वैश्विक शासन की आवश्यकता या महत्व। वर्तमान में विश्व के समक्ष आतंकवाद, सीमा विवाद, रंग भेद, धर्मांतरण, मानव तस्करी, भूमंडलीय तापमान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अवनयन, वनोन्मूलन तथा विलुप्त होती प्रजातियां तथा ओजोन परत का क्षय आदि जैसे काफ़ी गंभीर चुनौतियां हैं। अतः इन्हीं चुनौतियों से छुटकारा पाने के लिए ही